आग में जब इसे डाला गया, इसने अपने रंग को छोड़ दिया। लोहे का रंग काला, अपने रंग को छोड़ लिया, आग के रंग को चढ़ा लिया। अब जैसे ही आग का रंग चढ़ा, पूरी दुनिया छूने से डर रही है। क्यों? आग की सिफत को अपनाया है, आग की सिफत को आप अपनाया है। हकीकत तो लोहा है, सिफत तो आ गई है, सिफत आ गई है। आज हम आस्थाने पे जाते हैं, चादर छूते हैं तो हमको पता शिर्क करता है, बिदअत करता है, शिर्क बिदअत। अरे मियां शिर्क नहीं, ये दाफे शिर्क है, ये दाफे शिर्क है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है बता दो जिसने खुदा को चूमा हो? किसी ने खुदा को चूमा है? चूम नहीं सकता, क्योंकि खुदा वो है जिसे चूमा जा नहीं सकता। खुदा वो है जिसे चूमा जा नहीं सकता। अब बात समझ में आ गई, जिसे चूमा जाए वो खुदा खुदा हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा को चूमा जा नहीं सकता। हम खुदा समझकर नहीं चूमते हैं, हम तो खुदा का महबूब समझकर चूमते हैं। खुदा का महबूब समझकर चूमते हैं। और क्यों चूमते हैं? क्यों चूमते हैं जानते हैं? कभी रेडियो बनाने वाले की दुकान पर गए हो? जो टीवी बनाता है, रेडियो बनाता है, गए हो? उसको देखा होगा आप, जब खड़े हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि वो पेचकस निकालता है, और पेचकस निकालने के बाद चुंबक का मकनातीस पर मैग्नेट पेचकस का। मैंने कहा बेवकूफ, पेचकस पे क्यों रगड़ा? चुंबक पर क्यों रगड़ा? कहा मैं बेवकूफ नहीं, बेवकूफ तो तू। मैंने कहा कैसे? कहा देख कभी समझ में आई। 10 मतलब रगड़ा। मैंने कहा ये अल्लाह, या अल्लाह, ये तो लोहा है, लोहे का काम तो सटाना नहीं, लोहे का काम लोहे को सटाना है नहीं, वो तो काम चुंबक का है, वो तो काम मैग्नेट का है जो चिपका लेता है। या अल्लाह ये लोहा है, ये कैसे सट गया? कहा उसने नादान नहीं जानता, रगड़ने की वजह से चुंबक ने अपना असर छोड़ दिया। तो अब इससे भी चुंबक का काम लिया जा सकता है। मोमिनो, हम वली के मजार पर जाते हैं, चादरे मुबारक चूमते हैं, पेशानी से रगड़ते हैं, ताकि कुछ इस वली का फैजान हमें भी मिल जाए, वली का फैजान हमें भी अता हो जाए, वली का फैजान हमें भी मुयस्सर हो जाए। बात समझ आ रही है मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी बात कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना हबीबना क़ुलूबना क़ुलूबना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब तक अच्छा होता है, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को जब परमे में रखा जाता है, परमे में रखने से पहले दुनिया क्या कहेगी? बोलिए क्या कहेगी? कभी भट्ठे पर गए, ईंट के भट्ठे पर क्या होता है? वहाँ ईंट की गुदाई होती है, पैर से उसको खूब मसला जाता है और उसमें पानी दिया जाता है, पानी दिया जाता है, मसला जाता है। और जब मसल के पूरी मिट्टी मिल जाती है, उसके बाद मिट्टी को ऐसे गोल बनाया जाता है, और गोल बनाकर मिट्टी को जोर से परमे में डाला जाता है। ये औलिया कराम
ये औलिया किराम वही काम करते हैं जो वो कर रहा है। अब मिट्टी जब फरमे में गई और फरमे में जब तक गई है तब तक मिट्टी है, फरमे के अंदर जब तक है तब तक मिट्टी है, और फरमे से बाहर निकली अब बोलो क्या है? अब क्या है? अब कोई उसे मिट्टी कहेगा, है तो मिट्टी। आप कहेंगे मौलाना साहब जब तक फरमे में नहीं गई थी तब तक मिट्टी थी, तो भाई नहीं। इसी तरीके से जब मर्द मोमिन, जब एक मुसलमान इश्क़े नबी की भट्टी में, पीर के सांचे में जब तक नहीं पहुंचा है तो कच्चा है, कच्चा है। जैसे पीर ने सांचे में डाला, अब उसे कच्चा मत समझना, अब उसे मिट्टी मत समझना, अब वो ईंट हो गई है। अब जब ईंट हो गई है तो भट्ठे वाला कहरा दे रहा है, अरे बारिश होने वाली है तो क्या करेगा? पन्नी डाल देगा। किसकी हिफाजत हो रही है? ईंट की। क्यों हिफाजत हो रही है? ईंट कच्ची है, ईंट को बचाया जा रहा है। ये भट्ठे वाले ईंट को क्यों बचा रहा है? कहा कोई जानवर अगर आ जाए या मिट्टी आ जाए तो मेरी ईंट को नुकसान पहुंच सकता है, मेरी ईंट टूट सकती है, मेरी ईंट टूट सकती है। ईंट टूट जाएगी तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसीलिए ईंट की हिफाजत कर रहा हूँ। जानवरों से ईंट की हिफाजत, बच्चों से ईंट की हिफाजत, हर शय से ईंट की हिफाजत की जा रही है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रखकर बताओ, जब वही ईंट भट्ठे में डाली जाती है, आग के दरमियान रखी जाती है, आग की लहर दौड़ती है। पहले ईंट की रंगत थी सफेद, गंदुमी समझते क्यों की कलर की, लेकिन जैसे ही आग दौड़ी, आग पहुंची, अब कलर बदलना शुरू। अब जैसे ही लाल हो गई, भट्ठे वाले ने अच्छा लाल हो गई, निकालो।